नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है और आज हम बात करेंगे जेनोसाइड के बारे में। जेनोसाइड का मतलब जानने से पहले हम इसके वर्ड का मतलब जान लेते हैं। इसके जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है। जेनो का मीनिंग जेनो जो है वो ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है ट्राइब या फिर रेस। साइड का मतलब होता है किलिंग, यानी किसी रेस को या ट्राइब को मार देना। इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जब कोई एक पर्टिकुलर एरिया में मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को अगर एक्सटर्मिनेट करता है, पूरी तरह से ख़त्म करने का वो सोचता है, तो इसे जेनोसाइड बोलते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। आर्मेनियन लोगों को, जो कि क्रिश्चियन थे, उन्हें ऑटोमन एम्पायर में वो थे और वहाँ के टर्क्स लोगों ने उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। पहले अगर एग्जाम्पल की बात बोलेंगे तो ये मिलता है हमें जब निएंडरथल, जो कि होमो सैपियंस के साथ में वो अर्थ पे रहते थे और 40,000 साल पहले तक वो रहते थे। उस टाइम पे क्या हुआ, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि होमो सैपियंस ने उन्हें एक्सटर्मिनेट किया, उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पर वहीं कुछ और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये नेचुरल एक्सटिंक्शन है। पहला जो हमें हिस्टोरिक एविडेंस मिलता है, हिस्टोरिक मेंशन जिसमें किया गया है, वो मिलता है हमें बाइबल, हिब्रू बाइबल से। ये 13th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट की बात है और ये चैप्टर नंबर 31 से मिलता है उनकी बाइबल के, कि मोसेस, जो कि जुडाइज्म के प्रॉफिट थे, उन्होंने 12 ट्राइब इज़राइल की होती थी, उनमें से हर एक ट्राइब में से हज़ार हज़ार लोगों को, मेल्स लोगों को इकट्ठा किया और मीडिया एक कंट्री है, वहाँ के लोगों को एक्सटर्मिनेट कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल भी हमें बाइबल से ही मिलता है। उसमें क्या होता था कि इज़राइल, जो कि एमलिक एक कंट्री था, और इज़राइल का बहुत पुराने टाइम से दुश्मन था। बहुत सारी सेंचुरी से उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। लेकिन जब वो इजिप्ट से उनका एक्सोडस हो रहा था, इज़राइल के लोगों का, और वो अपनी कंट्री वापस आ रहे थे, तो आमलुक लोगों ने उन पर अटैक किया, जिससे गुस्सा होकर के उन्होंने प्लान बनाया पूरी आमलिक कंट्री, जितने भी लोग थे उनको एक्सटेंस करने के लिए, उनको मारने के लिए, और बहुत सारे लोगों की जान गई। बिफोर क्राइस्ट 149 से 146 पीरियड की बात करेंगे तो कार्थेज एक कंट्री है, अफ्रीका में है ये था, और इस रोमन एम्पायर ने इसे इन्वेड किया, कॉन्कर किया, और वहाँ के जो रूरल लोग थे उनको ये उन्होंने कंडीशन रखी, सरेंडर करने के लिए बोला, और ये बोला कि उनको दूसरी जगह पे बसा दिया जाएगा, जो कि कार्थेज के लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, जिससे नाराज़ होकर रोमन एम्पायर ने उनको एक्सटर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया। सारी मेल पॉपुलेशन को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और जो फीमेल और बच्चे थे उनको स्लेव्स की तरह बेच दिया गया। नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल मिलता है मंगोल एम्पायर में। मंगोल एम्पायर का जो एम्परर है, सब लोग जानते होंगे, चंगेज़ खान है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत पूरी वर्ल्ड के जितने भी क्रूलेस्ट एम्परर में से एक माना जाता है। ये उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को उन्होंने कॉन्कर किया और वहाँ जाके वो कंडीशन रखते थे, सरेंडर के लिए बोलते थे, और अगर वो कोई भी एक किंगडम सरेंडर करने से मना कर देता था तो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, सिटीज़ को जला दिया जाता था, मॉन्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। जैसे बुखारा और समरकंद 2 सिटी है जो इनको मंगोल के चंगेज़ खान ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। और तो यहाँ तक कि औरतों को और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया इनके टाइम पीरियड में। हालांकि ये बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए होंगे, पर कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि 40 मिलियन से ज़्यादा लोग इनके टाइम पीरियड में मारे गए। लास्ट में हम बात करेंगे तैमूरलंग के बारे में, जो कि 14th सेंचुरी की बात है। ये लेट 14th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था और 15th सेंचुरी में इनकी कैंपेन्स वगैरह हुई थी, जो उन्होंने कंट्रीज़ के अगेंस्ट उन्होंने की थी। उस कैंपेन्स में उन्होंने कम से कम, हिस्टोरियन मानते हैं, 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसने पर्शिया में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया। ये वहाँ से होता हुआ, अफ़गानिस्तान से होता इंडिया में आया, दिल्ली में, और पूरे रास्ते में बहुत सारे लोगों को मारा, दिल्ली में बहुत सारे कत्लेआम किया। और इसके बाद वो इजिप्ट और ऑटोमन एम्पायर में गया, वहाँ के सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया, वहाँ के लोगों को एक्सटर्मिनेट किया गया। यहाँ तक कि इसने टर्क्स, जो कि मुस्लिम्स थे, शिया, जूज़, आर्मेनियन, क्रिश्चियन, इंडियन, पर्शियन, ये सारे रीजन में लोग रहते, अलग अलग धर्मों के लोग, किसी को भी नहीं
बख्शा गया इनके इसके टाइम पीरियड में। और इसके आतंक से सभी जो रीजन थे नेबरहुड में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। ये जो टॉपिक था, ये जो वीडियो था एंशिएंट और मिडिवल में जेनोसाइड के बारे में था। और नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट कुछ दिनों बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें जिसमें रीसेंट टाइम के जितने भी जेनोसाइड हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर भी वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।